इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। दिल्ली की दास्तां सुनाना आसान नहीं है। ये दिल्ली जो आपके और मेरे और हर एक हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है, उस दिल्ली की कहानी सुनाना मतलब एक यात्रा तय करना। वो यात्रा जो आरंभ होती है पांडवों की इंद्रप्रस्थ वाली दिल्ली से लेकर ब्रिटिश काल वाली नई दिल्ली तक। न जाने कितने जख्म, जुल्म और थपेड़े को सहा है इस दिल्ली ने। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अर्थात इस समय रूपी काल में किसी की भी सत्ता स्थायी नहीं है। कोई सत्ता के अधीन है तो किसी के सत्ता अधीन है, और जिसके हम सब अधीन हैं वो है काल रूपी समय, जिसकी चपेट में एक दिन सबको आना है। ये बिखरी इमारतें, ये खंडर किला इस बात का प्रतीक है कि वक्त की आंधी में सबको नष्ट होना है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा के विद्रोह में सिंध नदी के पास पहुंचता है तो उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वो एक शाम अपने चचेरे भाई को बुलाकर अपनी तलवार उसे सौंप देता है और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब दिल्ली की सत्ता उसके हाथ में थी, जिसे सुल्तान बनने का कोई मोह ही नहीं था, जो एक सूफी संत बनना चाहता था। किंवदंतियां तो यहाँ तक है कि उसके चचेरे भाई ने इस जिम्मेदारी को लेने से साफ इनकार कर दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मौजूदा हालात देखकर तमाम मौलाना, उलेमा और अफसरान ने पीर महमूद बिन चिराग दहलवी से आग्रह कर उनसे मिलने और उसे समझाने को कहा। उनसे मिलने के पश्चात वो दिल्ली की तख्त पर आसीन हुआ। किसे पता था, जिसे सूफी संत बनना था उसे वक्त ने दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए चुना था। हाँ, शायद दिल्ली भी मोहम्मद बिन तुगलक के अत्याचारों, जुल्म और बर्बरता को देखकर सहम गई होगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि जिसे आज इतिहास में दिल्ली सुल्तान का अकबर कहा जाता है, जिसने कम से कम 300 नगर की स्थापना की, 1200 बागों का निर्माण करवाया और नहरों का जाल बिछाने का चलन चलवाया, अगर उसने दिल्ली की सत्ता अपने अधीन ना की होती, अगर वो दिल्ली के तख्त पर ना आसीन हुआ होता, तो शायद आज दिल्ली का नक्शा ही कुछ और होता। हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की, जिसके कारण तहजीब की दिल्ली में एक बार फिर से परिवर्तन का अंश जोड़ा जाता है। इस 7 बार दिल्ली के उजड़ने और बसने में दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद का निर्माण हुआ। अपनी राजधानी दिल्ली से फिरोजाबाद हस्तांतरित कर उसने एक नए शहर का निर्माण बाकी 4 शहरों के अवशेषों से किया। मेहरौली, सिरी, तुगलकाबाद और जहांपनाह, इन शहरों का निर्माण मंगोलों के आक्रमण और जल के अभाव के कारण किया गया था। मगर फिरोज शाह तुगलक के काल में मंगोलों का आक्रमण कुछ समय के लिए रुक गया और अब प्रजा की सुख और सुविधा के विचार हेतु और सुखदायक जीवन के लिए फिरोज शाह तुगलक ने यमुना के किनारे फिरोजाबाद शहर का निर्माण करवाया। और ये है फिरोज शाह कोटला, द मेन सिटाडेल ऑफ दिल्लीज 5th एशियंट सिटी। मलिक गाजी समाना फिरोज शाह के मुख्य वास्तुकार और उनके सहयोगी अब्दुल हक ने इस किले का डिज़ाइन तैयार किया और इसे खुश्क ए फिरोज कहा गया, जिसका अर्थ है फिरोज का महल। इसे अनियमित बहुभुज आकार में बनाया गया और यमुना नदी के किनारे बसने से इस महल की शोभा और बढ़ गई। पानी की आपूर्ति के लिए इसे यमुना नदी के पास बनवाया गया,
ताकि लोगों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े और फिरोजाबाद को एक संपन्न राजधानी बनाने की जो योजना फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी उसमें वो सफल हो पाए। और ऐसा करने में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। एक संपन्न राजधानी को बनाने के लिए जो कार्य की आवश्यकता थी उसने किया। 1200 बागों का निर्माण करना, किसानों को आधे से ज़्यादा कर माफ कर देना, मुफ्त अस्पताल खोलना, ये सारे कार्य इस बात की साक्षी है कि भले ही वो भाई मोहम्मद बिन तुगलक का था, लेकिन उसके मन में भलाई की भावना अब भी शेष थी। मुझे तो हैरत होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में लोग किस हद तक इसकी बर्बरता जुल्म को सहते थे। मगर शायद फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्य से आवाम के दिल में अपने लिए तो जगह बनाई होगी। उन्होंने काफी इमारतों की संरचनाओं की मरम्मत करवाई, जिसमें से कुतुब मीनार, सूरज कुंड और हौज खास परिसर आता है। इन्हें भारत का पहला संरक्षणकर्ता कहा जाता है। इस किले में मस्जिदों, महलों और मदरसों जैसे कई अन्य स्मारकों का निर्माण किया गया है। अनगढ़ और अनियमित पत्थरों को इतनी सफाई से तोड़कर इस कोटला को निर्मित किया गया है कि आश्चर्य होता है कि 600 साल बीत जाने के बाद भी इसके पत्थर बेकार तरीके से दीवार के बाहर निकले नजर नहीं आते। दिल्ली में फिरोजाबाद का महत्व तब तक बना रहा जब तक शेर शाह सूरी ने यमुना के किनारे शेरगढ़ का निर्माण न करा लिया। और यही कारण है कि फारसी आक्रमणकारी तैमूर लंक ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने फिरोजाबाद के द्वार पर ही अपना डेरा डाला और इब्राहिम लोदी ने फिरोजाबाद पर कब्जा जमाया। तब उसने इस द्वार पर एक पीतल के सांड की मूर्ति स्थापित कर दी जिसे वो ग्वालियर से लाया था। शम्स शिराज शाह के अनुसार फिरोज शाह ने 9 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें 8 जनता के लिए और एक खास अपने लिए। उसके अनुसार जनता के लिए बनाई गई मस्जिदें इतनी बड़ी थी कि 10,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते थे। कोटला के अंदर इस जामी मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसकी गरिमा और खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आक्रमणकारी तैमूर लंक ने न सिर्फ इस मस्जिद में इबादत की बल्कि इसका डिजाइन भी अपने साथ ले गया और समरकंद में ऐसी ही मस्जिद का निर्माण करवाया। समय के साथ इस खंडर मस्जिद में आज भी लोग यहाँ इबादत करने आते हैं। भूरे पत्थर और कठोर तल से बनी ये इमारत मस्जिद तुगलक काल के निर्माण कला को दर्शाती है। इस शैली को तुगलक ने सिंध, पंजाब या फिर अफगानिस्तान से लिया था। फिरोज शाह ने अपने दौर में दिल्ली में 7 आलीशानों मस्जिद का निर्माण किया, जिसमें बेगमपुर मस्जिद, खिड़की मस्जिद और ये वाली जामी मस्जिद भी आती है। जामी मस्जिद के उत्तर में 3 मंजिलों में अनगढ़ों पत्थर से निर्मित एक ऊंची इमारत है जो बिल्कुल पिरामिड जैसी लगती है और जिसे इस कोटला का हवा महल कहा जाता है।